नसों में दर्द हो रहा है, जो पैर की जो काफ मसल्स होती है ना, पैर की जो पीछे वाली जो वो होती है मसल, उसमें अगर आपके दर्द हो रहा हो या आपको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा हो तो न्यूरोबिन फोर्ट नाम की गोली आती है, रेड कलर का। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई जिस दिन से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आई है उस दिन से हर बच्चे के दिमाग में एक दो सवाल है जो घूम रहे हैं, एक दो क्या बहुत सारे सवाल हैं कि मुझे रनिंग कैसे करनी है, मैं रनिंग कैसे करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं सुबह रनिंग पे जाता हूं तो पूरा दिन घर में सोता रहता हूं और फिर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। मेरा यूपीएसआई का भी पेपर है या मेरा एसएससी जीडी का भी पेपर है, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं इतने पर्टिकुलर मार्क्स से हूँ, मेरी वो वाली शिफ्ट थी, मैं डाइट क्या लूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है दीदी बस। और दो तीन तो ऐसे हैं जो सुबह शाम जा जाके अपनी इंजरी भी करवा चुके हैं। दो तीन बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया, उन्होंने पैर की फोटो खींच खींच के भेजी कि पैर मुड़ गया उनका। तो आपको बेसिकली करना क्या है, किन चीजों पे ध्यान देना है। अगर आपके ऑलमोस्ट इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कितनी तैयारी करनी है, कितनी इंटेंसिटी से तैयारी करनी है रनिंग की, मैं इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करूंगी। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। अभी रिसेंटली मैं वर्किंग हूँ यूपी पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी 2 बार क्रैक किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने बाकी के भी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 और ये कुछ एग्जाम्स हैं जो मैंने क्रैक किए हुए हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल मोस्ट प्रैक्टिकल और ऐसी चीजें बताऊंगी जो करी जा सकती हैं, ठीक है, हवा हवाई वाली बातें नहीं, और जो चीजें बिल्कुल मतलब सस्ती से सस्ती और बढ़िया से बढ़िया, वो चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग वीडियो पूरी ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। आपको रनिंग कैसे करनी है, सुबह शाम जाना है नहीं जाना, डाइट क्या लेनी है, और दिन में आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे। बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में हमें पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसी के ऊपर ही पूरा का पूरा बेस्ड होकर और बाकी तैयारी छोड़ दें तो पता चले ना तो इसमें हुआ और ना ही उसमें हुआ। तो ऐसा काम नहीं करना भाई, हमें दोनों चीजों को ही देख के चलना। तो दोनों चीजें कैसे मैनेज हो पाएंगी, किस तरीके से मैनेज हो पाएंगी, मैं इस चीज के बारे में बताऊंगी। और देखो एक और बात यह है कि में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बहुत अच्छी रनिंग होगी और वो हो सकता है वो मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखते हो। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई तो ठीक ठाक है पर उनकी रनिंग बहुत खराब है, ठीक है। तो मेरी भी ऑलमोस्ट ऐसी थी कि मेरी रनिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर जब मैंने धीरे धीरे फिजिकल निकाले तो मुझे कुछ चीजें पता चली जो चीजें मैं पहले फॉलो नहीं करती थी, और वो चीजें मैंने अपने लास्ट के जो 3-4 मैंने फिजिकल दिए थे उसमें मैंने फॉलो करी थी। तो आप लोग सच में वीडियो को ध्यान से देखना, मैं अपनी प्रैक्टिकल जो मेरा अनुभव रहा है रनिंग को लेके मैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। हमें ये नहीं करना है कि बिल्कुल इंजरी करवा ली, हाथ पैर ही तोड़वा ली, क्योंकि कई सारे बच्चे मुझे उस पर फोटोज भी भेज रहे हैं कि मेरे पैर में ये हो गया है, जर्क आ गया है, या जो शिन पेन है वो मेरा होना स्टार्ट हो गया। क्या करना है भाई, कैसे करना है, मैं सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैंने कट ऑफ को लेके एक वीडियो बनाई थी जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, और मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देती हूँ। अगर किसी लड़के के नंबर 62 से लेकर 65 तक बन रहे हैं जनरल में, तो उसके रनिंग के लिए मार्क्स इतने इनफ है मेरे हिसाब से। मुझे तो ऐसा लगता है कि 62 से 65 मैक्सिमम है। इस बीच में जिसके भी नंबर है या इससे ज्यादा भी किसी के नंबर है तो आप लोग अपनी तैयारी रनिंग की स्टार्ट कर सकते हो। आपके जो है वो सेफ स्कोर है एक तरीके से, और इसमें आपका ये रहेगा कि आपके फिजिकल के लिए तो कॉल आ ही जाएगा। और अगर लड़कियां हैं उनके 60 प्लस है, अगर नंबर 60 प्लस है और एक दो नंबर नीचे भी है 58 तक भी है, 60 प्लस मार्क्स है, तो तुम्हारे लिए भी भाई लड़कियों फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको जो है वो तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। आप सुबह करें शाम को करें कि दोनों टाइम करें, क्या सुनो मेरी एक बात सुन लो, आप 2 टाइम करोगे। पहले एकदम से बॉडी जब ग्राउंड में जाएगी, करा तो हमने कुछ है नहीं, इतने दिनों से सिर्फ बैठ के पढ़ते थे खाते थे पढ़ते थे खाते थे, तो हमारा जो स्टेमिना है वो बिल्कुल माइनस में पहुंच चुका है। आप जब स्टार्ट करोगे तो तुमसे स्टार्टिंग में तो 2 राउंड भी नहीं लगेंगे। जो बच्चा सुबह शाम जाना स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा टफ है। तो मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ, जिससे अगर आप सुबह शाम भी जाओगे ना तो आपको इतना ज्यादा ओवर नहीं लगेगा और आपकी चीजें कवर अप हो जाएंगी। एक चीज ये और कि अगर आप लोग सुबह सुबह जा रहे हो तो सुबह सुबह कोशिश करो कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच जाओ, मतलब जैसे 4 बजे 5 बजे आप लोग 5 बजे तक ग्राउंड में पहुंच जाओ, ताकि आप रनिंग कर सको। अब 5 बजे कौन सी रनिंग करनी है, देखो ठंड का समय है, अगर तुम्हारे हवा लग गई, मतलब हमारे यहाँ पे कहते हैं ऐसे हवा लग गई तो मतलब ये है कि ठंड लग गई तो तुम्हारा वैसे ही नाश होना निश्चित है, तो नाश तो हो ही जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें बेसिकली एक चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत कैप वैप लगा के और अपना टोपा वोपा पहन के पूरे कपड़े पहन के जाने हैं। सुबह के टाइम पे आप ये सोचो कि आपको अपना स्टेमिना बढ़िया करना है, कोशिश करनी है कि लगभग मैं बिल्कुल धीरे भागूंगा, मतलब कतई धीरे कहते हैं ना जैसे, मैं जब बिल्कुल धीरे भागूंगा पर मैं 20 मिनट 30 मिनट तक भागूंगा। अपना स्टेमिना बनाओ, अपनी सांस बनाओ, ठीक है। ये मैंने पर्सनली फॉलो की थी ये चीजें, ठीक है। और हो सकता है कि कोई अलग भी कर रहा हो, मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। मैंने अपने ऊपर जब ये चीजें फॉलो की थी, मैं अपना बता रही हूं तुम्हें कि मैं जब सुबह सुबह जाती थी, मैंने एक बात सोची थी कि मुझे 25 मिनट भागना ही है। मैं 25 मिनट में चाहे मेरे से 4 राउंड लगे, चाहे मेरे से 2 राउंड लगे, चाहे मेरे पे 15 राउंड लगे, कितने भी राउंड लगे, मैं धीरे धीरे करके
भागती रहती थी। ऐसा होगा कि जब आप स्टार्टिंग में 25 मिनट करोगे ना बिल्कुल स्लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी रनिंग की आती है वो यही तो आती है कि हमें सांस फूलता है। कुछ लोगों को ये आती है कि हमें सांस फूलता है, कुछ लोगों को ये आती है मेरे उनके पेट में दर्द होता है। जब पेट में दर्द हो तो ऐसे करके, यूं करके और ऐसे मुट्ठी बंद करके तब भागना, और बहुत ज्यादा टाइट मुट्ठी नहीं करनी। अगर आप टाइट मुट्ठी करोगे तब भी आपके हाथ में जो है मतलब दर्द होना शुरू हो जाएगा। एक और चीज, जो गलतियां जो बेसिकली मैं भी करती थी जब मैं स्टार्टिंग में जाती थी रनिंग वगैरह पे, तो मैं ये करती थी कि कुछ नहीं खा के जाना, ऐसे ही गए, सुबह सुबह उठे, फ्रेश हुए और पहुंच गए वहां पे। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को कोशिश करनी है, अगर आप मैनेज कर पाओ तो एक केला या तो सुबह सुबह आप लोग ले सकते हो, या फिर एक सेब आप लोग ले सकते हो। साथ ही साथ प्री वर्कआउट के तौर पे आप लोगों को कॉफी वगैरह कुछ रखनी है। कॉफी अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा अलग प्री वर्कआउट और इंजेक्शन के चक्कर में पड़ना मत। जब आप सुबह सुबह रनिंग पे जा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप अपना स्टेमिना बनाओ, ठीक है, आप अपनी सांस बनाओ सिर्फ, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करी। मतलब सबसे पहले जो स्ट्रेचिंग स्टार्ट होती है ना कायदे से, जो मुझे मेरे एक इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने बताया था, मतलब कोच ही थे वो बताते रहते थे सबको, तो मैं भी सुनती थी। उन्होंने ये बताया था कि जब स्ट्रेचिंग स्टार्ट होती है ना वो नेक से स्टार्ट होती है और फिर टो तक जाती है। और हम क्या कुछ भी, कभी हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कभी मतलब कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक से स्टार्ट करो, जैसे ऐसे ऐसे करके 3-4 बार यहाँ से, फिर यूं यूं, ये वाली जो होती है, फिर हाथ वाली, हैंड की जितनी भी हो सकती है। आप लोगों को ये नहीं सोचना कि भागा तो मुझे पैर से, मैं हाथ की क्यों करूं, नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, बिना स्ट्रेचिंग के एकदम से ग्राउंड में नहीं कूद जाना, अदरवाइज 100% तुम्हें शिन पेन होगा। शिन पेन हो गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें लास्ट में डाइट भी बताऊंगी कि डाइट में तुम्हें क्या क्या चीजें रखनी है, कैप्सूल्स वगैरह ही आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मैंने तो देखो पर्सनली नहीं यूज किए थे, पर मैं तुम्हें बता दूंगी सारी चीजें। अब जो रनिंग के लिए मुझे बेसिकली जो चीजें जो इंपॉर्टेंट लगती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो ये लगती है कि तुम्हारे पास 3 से 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हारे पास जूते होने चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी के जूते खरीद लेना जिसके अंदर कुशन लगा हुआ हो, सेगा पेगा के उसमें मत जाना। देखो मेरे पास स्पार्क्स के थे, ठीक है, तो मैंने तो स्पार्क्स के यूज किए थे। बाकी तुम लोगों का मन करे तो जिस भी कंपनी के यूज कर लो। स्पार्क्स के यहाँ थोड़े बहुत सस्ते आ जाते हैं तो खरीदने में आसान रहती है। किसी के पास और अच्छी कंपनी के हो तो उसमें कोई वो नहीं है, रिबॉक के या फिर नाइकी वगैरह के हो तो भाई वो तो फिर तो क्या ही बात है तुम्हारे। पर मतलब मेरे पास, मैंने पर्टिकुलरली स्पार्क्स के लिए थे जो थोड़ा सा कुशन लगा रहता है ना, उससे भी हल्का सा जंप रहती है और इंजरी होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। सेगा की तरफ तभी भागना जब बिल्कुल ही ये हो कि मैं नहीं ले पाऊंगा, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तब आप लोग भागना। अदरवाइज जूते ले लेना सेगा के, और उसके बाद कोशिश करना कि आप ना उसके अंदर जो ये मोची नहीं होते, मोची से वो लगवा लो, पतावा जो कुशन होता है ना नीचे पैरों के नीचे, वो पतावा लगवा लो ताकि आपके जो पैर है ना उसमें हल्का सा एक जंप वाली जो फीलिंग है वो आप लोगों को आती रहे। दूसरी चीज ये कि जब आप लोग सुबह सुबह जा रहे हो, जैसे सुबह सुबह आपने स्टेमिना पे काम किया कि 20-25 मिनट आपने अपना स्टेमिना बनाया, सारी चीजें आपने कर ली कवर अप, उसी 20-25 मिनट के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है लंजेस वाली। मैं लंजेस वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए डाल दूंगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं सारी एक्सरसाइज वाली जो वीडियो है वो उसमें डाल दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है उसका। वो करने के बाद ना आप लोगों को सुबह ही अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है लॉन्ग जंप की, हाई जंप की। अब ये 20-25 मिनट तो तुम्हारी रनिंग हो गई, उसके बाद तुम जाओगे आओगे, तुम ये समझ लेना तुम्हारे सुबह के 2 से 3 घंटे बर्बाद होने ही होने हैं। अब तुम कैसे मान लो इसको, 2 से 3 घंटे बर्बाद होने ही होने हैं तुम्हारे। तो इस चीज में आपको बुरा नहीं मानना अपने ऊपर, अरे यार मैं सुबह जाता हूँ क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लूँ 3 घंटे तो मेरे हो ही जाते हैं, वो होएंगे, वो खत्म तुम्हारे होंगे। अब तुम्हें शाम को क्या करना है ना, शाम को क्या करना है, अगर तुम शाम को जा ही रहे हो तो शाम को जाके ना सिर्फ और सिर्फ स्पीड प्रैक्टिस करनी है। 400 मीटर के 2 वो मार लिए, स्टंट कहते हैं जिसको, वो मार के खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद 100 मीटर की 2 स्प्रिंट मार ली, 5 स्प्रिंट मार ली। फिर आपको अपनी शाम को अपनी स्पीड पे काम करना है और सुबह अपने स्टेमिना पे काम करना है। अब इसमें आपका जो पूरा जो शरीर का निचोड़ है ना वो हो जाएगा। अगर किसी कोई ओवरवेट है तो ओवरवेट का तो मतलब ये है कि उसका तो सत्यानाश होना निश्चित ही है, क्योंकि उससे भागा नहीं जाएगा शुरू में, उसका सांस इतना ज्यादा चढ़ेगा। तो इसीलिए सुबह वाली जो प्रैक्टिस रहेगी आपकी स्टेमिना पे काम करेगी, और शाम वाली प्रैक्टिस से आपकी जो रनिंग है वो इंप्रूव होगी। और रनिंग में ना हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, मैं भी क्या करती थी, ऐसे ही भाग रहे हैं बेवकूफों की तरह नहीं, हाथ भी आपके अगर पर्टिकुलरली हिल रहे हैं ना, मतलब हाथों की भी मूवमेंट आ रही है तो आपकी रनिंग अच्छी रहेगी। हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो मैंने पर्टिकुलरली जब ध्यान देनी शुरू करी तो उसके बाद मेरे फिजिकल जो है वो निकलने शुरू हुए। मेरे सबसे ज्यादा लिगामेंट इंजरी हुई है पैर में, मतलब मेरे राइट पैर में हमेशा लिगामेंट इंजरी हो जाती थी जस्ट 2 हफ्ते पहले, और फिर उठा ही नहीं जाता था बिल्कुल पैर, मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता था सूझ के बिल्कुल ऐसा कुप्पा था। तो भाई ये काम आप लोगों को नहीं करना, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो हार्ड सरफेस पे मत भागना, हार्ड सरफेस पे भागोगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, हार्ड सरफेस पे बिल्कुल ही मत भागना। और मैं रनिंग के लिए, हाँ तुम्हें वो बता दी कि रनिंग के लिए जो कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें करनी है। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे पास जूते होने चाहिए, एक बॉटल होनी चाहिए पानी की, उस पानी की बॉटल में तुम्हें इलेक्ट्रॉल घोलना है, वो ग्रीन वाला नहीं आता जो मैं लगा दूंगी फोटो, उस ग्रीन वाले
उसको डाल लो उसके अंदर और सिप सिप करते हुए पीते पीते अपना चले जाओ। और प्री वर्कआउट के लिए आप लोग कैफीन ले लेना, मतलब कॉफी ले लेना, कॉफी आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हो कि सुबह सुबह अगर सेब हो जाए तो सेब ले लो, और मैं तो सेब खा लेती थी अगर सेब होता तो, और नहीं तो केला वगैरह ले लेते थे। और वो जो भीगे हुए चने होते हैं ये वो सब चीजें तो वो तो तुम्हें करनी है। अब सुनो, अब दिन में पढ़ाई कैसे करूं मैं? दिन में पढ़ाई करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि सुबह शाम जाना, यानी कि लगभग सुबह के 2-2.5 घंटे 3 घंटे तुम्हारे वहां चले गए। और उसके बाद शाम को भी अगर मैं जाऊं तो शाम को सिर्फ तुम्हें 1 घंटा देना है। 1 घंटा भी तुम्हें ऐसे पता है मैं कैसे जाती थी, मतलब मैं इस टाइम पे जाती थी जब ग्राउंड बिल्कुल खाली नहीं, मुझे कोई मिले ही ना, कि मैं तैयारी करूं, किसी को पता ना चले, कानों कान खबर ना हो। या तो किसी ऐसे ग्राउंड में जाओ दूर हो जो तुम्हारा, जिसमें तुम्हें ये पता ही ना चले कि हाँ कौन क्या कर रहा है। तो मैं तो ऐसे ग्राउंड में जाती थी जहां मुझे पता ही ना चलेगी, मतलब किसी और को ना पता चले कि ये रनिंग कर रही है। रात सिंह को जाती थी, रात में जाके 2 अपना मारी, स्प्रिंट मारी 400 मीटर की, उसके बाद 100 मीटर की 5 स्प्रिंट मारती थी, और अपना बैक आ गए अपना पवेलियन पे, अपना घर पे। अब जो ये बीच का जो टाइम है, इस बीच में आपको आएगी नींद, जबरदस्त नींद आएगी। उस नींद के लिए आपको कॉफी का या चाय का उसका सहारा लेना है, और डाइट आपको प्रॉपर रखनी है। दिन में कम से कम कोशिश करना कि 4 से 5 लीटर पानी तुम लोग पी लो, ठीक है। जब 4-5 लीटर पानी तुम लोग पियोगे, तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो तुम्हें अपने आप तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, तुम्हारी बॉडी में जो चीजें हैं, मतलब जो पढ़ने का जो मन है वो बना रहेगा कुल मिला के। और अगर तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत जैसे बीच बीच में एक आधी बार चाय ले ली या थोड़ा सा कॉफी वगैरह ले ली। और डाइट में तुम्हें पर्टिकुलरली क्या करना है, देखो अगर आप ले सको तो ये फिश ऑयल के कैप्सूल होते हैं, ओमेगा 3 वाले और 6 वाले, मुझे ध्यान नहीं है ओमेगा 3 है कि 6 है। अगर ये ले सको आप, मैं डाल दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, अगर लेना हो तो। ये बाकी मैंने कोई मल्टीविटामिन तो नहीं थे, मतलब मैंने नहीं लिए थे पर्टिकुलरली। आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हो। अगर किसी की नसों में दर्द हो रहा हो, जो पैर की जो काफ मसल्स होती है ना, पैर की जो पीछे वाली जो वो होती है मसल, उसमें अगर आपके दर्द हो रहा हो या आपको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा हो, तो एक न्यूरोबिन फोर्ट नाम की गोली आती है, रेड कलर का पत्ता रहता है उसका, वो आप लोग ले सकते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर किसी के घुटने से आवाज आ रही है, घुटने से कट 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 की आवाज आ रही है, तो एक पाउच आता है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्सिट्रोल करके आता है, मैं लगा दूंगी उसको भी। ये भी आप लोग ले सकते हो। इससे आपका जो कैल्शियम का जो वो है ना, मतलब डेफिशिएंसी अगर किसी के अंदर होगी तो वो आपकी कवर अप होगी। तो देखो हो गया आपका डाइट का। बाकी डाइट में खाने में आपको क्या रखना है, कुछ लोग कहते हैं चावल नहीं खाने, वो नहीं खाने, भाई जो घर में बन रहा है ना वो खाओ। अगर हो सके, एक चीज जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी वो ये थी कि मैं दाल ना 5 तरह की दाल है, जैसे उड़द की हो गई, ठीक है, हरड़ की हो गई, और मूंग की दाल हो गई, ग्रीन मूंग की दाल जो हो गई, और एक चने की दाल आती है, सोयाबीन टाइप में आती है, वो वाली हो गई, और एक और दाल थी, मम्मी पता नहीं कौन सी डालती थी। ये 5 दालें मिक्स कर ली थी मैंने एक डब्बे में, और कुछ नहीं करती थी, सिर्फ इसको भिगो के रख दिया और जाके बना लिया उसी को। तो डेली जो आपका प्रोटीन का कंटेंट है वो पूरा हो जाएगा। अगर कोई बाहर से प्रोटीन ले सके, मतलब वो जो वैसे वाला आता है प्रोटीन, वे प्रोटीन जो है वो ले सके, तो आप लोगों को वो रखना है। देखो डाइट तुम्हें बहुत अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी जाके तुम्हारा जो रनिंग है ना वो क्लियर हो पाएगी। अब लॉन्ग जंप हाई जंप का अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो लॉन्ग जंप हाई जंप में ये है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप या बहुत ज्यादा हाई जंप नहीं करनी। कुछ लड़के होते हैं ना, अरे देख मैं तेरे से आगे भाग के दिखाऊंगा, तेरे से वो करके दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा हाई जंप या बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप करने के चक्कर में रहना, और जब करो ना तो अपनी बॉडी थोड़ा सा आगे की तरफ रखने की कोशिश करना। जैसे कुछ लोग भागते हैं ना, तो भागते वक्त उनका अगर पीछे वाला हिस्सा लग गया वहां पे, तो वो फिर आपका फाउल माना जाएगा, वो होगा नहीं। तो कोशिश करना कि बहुत ज्यादा ना करो, मतलब जब सुबह प्रैक्टिस करो तो मात्र 5 बार तुम्हें लॉन्ग जंप करनी है प्रैक्टिस के तौर पर, और 5 ही बार हाई जंप करनी है। और एकदम से बहुत ज्यादा हाई नहीं कि आज तुझे देख ही लूंगा, वो हमें पता भी चल जाता है। देखो जब करते रहते हैं तो पता चल जाता है कि मेरा इतना कॉन्फिडेंस है और मैं इतना निकाल दूंगा, इतना नहीं निकाल पाऊंगा, ये सारी चीजें। अब एक चीज ये इसके बारे में बात कर लूं कि दिल्ली पुलिस अच्छी कि यूपीएससी अच्छी, और मैं किसको प्रेफरेंस दूं ज्यादा, और मेरे ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो और उनका मन दोनों तरफ विचलित है कि यूपी पुलिस ऐसा ही लूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लूं। और क्योंकि ये बात है, देखो एक चीज का रिग्रेट मत रखना, तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट होगी अगर तुम रनिंग कर रहे हो तो। अगर तुम रनिंग कर रहे हो 100% तुम्हारी जो पढ़ाई है उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर ये चॉइस जो है वो टोटली आपकी होगी कि आपको क्या करना है। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं तुम बताओ क्या। भाई देखो अभी तुम्हारे सामने जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तुम्हारे मार्क्स ठीक ठाक है, थोड़ा सा अगर एफर्ट तुमने रनिंग में लगा लिया तो तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी जो वैकेंसी है ना वो मैं क्लियर कर दूंगा, मतलब जो मैं एक नौकरी है ना वो मैं ले लूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें छोड़ना चाहिए, दोनों ही तरफ जी जान लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और चीज, दिन में आएगी तुम्हें नींद बढ़िया से, दिन में तो तुम्हें नींद आनी है। और अगर तुमने रात में पढ़ा तो तुम अगले दिन सुबह नहीं उठ पाओगे।
तो जो दिन की नींद है ना उसको कंट्रोल करके और रात में नींद तुम्हें प्रॉपर लेनी है। रात में कोशिश करनी है कि सोना बाबू से बात कम कर दो, उनको कह दो कि यार अभी थोड़ा चल रहा है, अभी मेरा फिजिकल चल रहा है, तो बातचीत थोड़ी सी कम कर देना और 10 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ करके सो जाना, ठीक है। अपनी जो नींद है कम से कम 7 घंटे की रखनी है। साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है। शाम के टाइम स्प्रिंट मारना और सुबह सुबह मतलब अपना थोड़ा सा वो करना, स्टेमिना पे ध्यान देना। आपकी चीजें जो है वो मेरे हिसाब से तो कवर अप हो जाएंगी। देखो मैंने तो ऐसे ही किया था और मैंने तुम्हें डाइट का सारा बता दिया। एक कैल्सिटरॉल नाम का वो आता है, पाउच सा आता है, वो ले लेना। कैल्शियम की गोलियां रोज मत लेना, ठीक है। वो तुम जो कैल्शियम की गोली लाओगे ना, कैल्शियम D3 वाली, वो बाद में जाके पथरी करती हैं, तो वो सब मत लेना। स्टेरॉइड्स का यूज बिल्कुल ही मत करना। बहुत सारे लड़के तुम्हें ऐसे मिलेंगे आर्मी वाले, अरे ये वाला इंजेक्शन लगा ले, वो वाला इंजेक्शन लगा ले। भाई किसी चक्कर में मत पड़ना, मैं लिटरली बता रही हूँ। मैंने लगवाया तो नहीं है, पर जो जो इंजेक्शन चलते हैं ना, मैंने उनको देखा हुआ है लगवाए हुए, उनकी हालत खराब हो जाती है और बाद में स्पेशली मेल्स जो हैं वो बाद में बहुत दिक्कत आती है। रिप्रोडक्शन में भी आपकी जो आगे की जो कमी है वो सब वहीं पे खत्म हो जाओगे। तो ऐसा काम मत करना कि आपको आगे जाके फिर उसका हर्जाना भुगतना पड़े, ठीक है। मैंने सारी डाइट वो चार्ट जो है वो बता दिया है। बाकी आप लोगों का और कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।